गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्टडी शेड्यूल, फुल कंप्लीट, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और वो 3 गोल्डन रूल्स जो हर एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बिना इसके आप ना प्रीलिम्स निकाल सकते हैं और ना ही मेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हम किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या स्टडी प्लान होता है। तो सबसे पहले हमारा होता है गोल टाइमलाइन बनाते हैं हम, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है डेली स्टडी शेड्यूल। डेली हम कितना पढ़ते हैं वो टारगेट बनाते हैं डेली स्टडी शेड्यूल का, कि 1 आवर्स ये, 2 आवर्स ये, 3 आवर्स ये, 4 आवर्स, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड जो पार्ट है वो है वीकली स्ट्रेटजी प्लान। जो हम डेली पढ़ रहे, क्या हम उसको पूरे वीक में कवर कर पाते हैं या नहीं कवर कर पाते, ये चेक करते हैं हम। तो ये होता है थर्ड पॉइंट, होता है वीकली स्ट्रेटजी प्लान। सेकंड होता है बुक लिस्ट समरी, जो इसेंशियल है, यानी कि बुक जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनकी जो बुक लिस्ट है उनकी समरी को कैसे तैयार करते हैं और उसका तैयार करने का पैटर्न क्या है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे वो प्रीलिम्स है या मेंस है, तो दोनों एग्ज़ाम में आपको वही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आपने बार-बार याद किए होंगे। तो बुक लिस्ट समरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। और फिफ्थ पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रीलिम्स फोकस स्ट्रेटजी क्या होगी और मेंस फोकस स्ट्रेटजी क्या होगी। इन दोनों स्ट्रेटजियों को कंपेयर करेंगे और फिर एक बीच का ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कि हम सही मायने में प्रीलिम्स फोकस स्ट्रेटजी और मेंस फोकस स्ट्रेटजी को तैयार कर सकें। और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट गोल्डन रूल है वो है 3 गोल्डन रूल्स फॉर यूपी पीसीएस 2025-26। जो भी टॉपर होता है, जो भी टॉप करता है या जिनके सिलेक्शन होते हैं, वो सभी लोग ये 3 गोल्डन रूल्स को अप्लाई करते हैं। जिसने भी प्रीलिम्स निकाला और जिसने मेंस दिया, आप उससे पूछोगे तो उसके पास जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली जो बात होती है, वो यही होती है कि ऑलवेज फॉलो 3 गोल्डन रूल्स। तो वो 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बिना आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो चलो टाइम वेस्ट करे बिना आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले गोल टाइमलाइन। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 24 और 25 है, तो यहाँ आप डेट कर लीजिए चेंज 25, ऐसे करके आप डेट चेंज कर लेना, ठीक है। तो फाउंडेशन फेस आपको सबसे पहले तैयार करना होता है। गोल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। गोल में एक तो होता है फेस होता है, दूसरा ड्यूरेशन होता है और तीसरा टारगेट होता है। तो फाउंडेशन फेस का मतलब होता है, जैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए जीएस के, सारी सब्जेक्ट के, एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ऑप्शनल बेस क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका फाउंडेशन फेस होता है। सेकंड जो होता है वो है एडवांस एंड रिवीजन फेस। एडवांस एंड रिवीजन फेस आप अपने अकॉर्डिंग डेट चेंज कर सकते हैं। देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये डेट आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स करिए। लेकिन एडवांस फेस में क्या करना है आपको, प्रीलिम्स के टेस्ट, प्रीलिम्स के जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने और करंट अफेयर को रेडी करना है। तीसरा जो होता है फेस वो होता है मेंस प्रिपरेशन फेज। तीसरे मेंस को फिर मैं आपको बताता हूँ, टाइमलाइन आपको खुद डिसाइड करना है। टारगेट होता है जीएस मेंस के, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 इनकी तैयारी करना। ऑप्शनल डीप स्टडी करना। ऑप्शनल डीप स्टडी में जैसे यूपी स्पेशल है, तो यूपी स्पेशल के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को तैयार करना और आंसर राइटिंग करना। ये आपका मेंस प्रिपरेशन फेस होता है। और जो थर्ड और लास्ट और महत्वपूर्ण फेस है वो होता है इंटरव्यू फेस। अब इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मॉक इंटरव्यू लगाने होते हैं। तो ये सबसे लास्ट का फेस है। पहले के ये 3 फेस होते हैं, तो ये हमारा गोल है।
अब बात करते हैं हम डेली स्टडी शेड्यूल की कि अगर हम स्टडी शेड्यूल बनाएं तो कैसे बनाएं। मैं आपको यहाँ पे मॉर्निंग से बना रहा हूँ, आप चाहे तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं टाइम को, लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट रफली आइडिया बता देता हूँ। 6 से 7 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपको करंट अफेयर को देना है, उससे ज़्यादा करंट अफेयर को टाइम नहीं देना। जैसे द हिंदू पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, मंथली कोई आपके पास मैगज़ीन है तो वो पढ़ लीजिए, या फिर आप हिंदी मीडियम में से कोई भी, जैसे दैनिक जागरण पढ़ लो, दैनिक जागरण पढ़, अमर उजाला पढ़ लो, अमर उजाला। तो इस तरह से न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, और कोई भी एक मंथली मैगज़ीन ले लीजिए। करंट अफ़ेयर के लिए आप मेरे चैनल से भी वीकली करंट अफ़ेयर की क्लास होती है, 20 से 25 मिनट लेता हूँ हार्डली, तो आप वो चेक कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भी रिवीजन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि वो टू द पॉइंट होती है, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आपने 6 से 7 बजे तक करंट अफ़ेयर पढ़ा, उसके बाद 7 से 9, यानी कि यहाँ देखो 7 से 8, 8 से 9, यानी कि 2 आवर्स का आपको ये स्टडी रखना है। इसमें क्या करना है, अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी करना है, नहीं तो जीएस के कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो और मेन सब्जेक्ट को आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट, तो 2 आवर्स में यहाँ एक सब्जेक्ट कोई भी आप दे दोगे। उसके बाद 9 से 10 ब्रेकफास्ट, शॉर्ट ब्रेक ले लो। इसमें आप फ्रेश हो लो, नहा लो, या और कोई काम है तो वो काम आप कर सकते हैं। 9 से 10 के बीच में आपके ये सारे निपट जाएँगे। अब 10 से 1, देखो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, यानी कि ये 3 आवर्स का सिटिंग प्लान है। अब यहाँ आपको 3 घंटे बैठना है, जिसमें कोर सब्जेक्ट स्टडी करना है। कोर सब्जेक्ट में जो भी आपको कोर लग रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स भी कोर है, एनवायरनमेंट भी कोर है, जनरल साइंस भी कोर है, हिस्ट्री भी कोर है, ज्योग्राफी भी कोर है। ये कोर सब्जेक्ट हैं। आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जिसका 3 आवर्स का स्टडी प्लान रखना है। कौन सा बुक पढ़ना है और उस बुक में से क्या पढ़ना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और बुक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। अगला है, अब 1 बजे तक आपने पढ़ाई किया, अब 1 से 2 यह 1 घंटे का आप रेस्ट लीजिए, जिसको आराम करना है आराम करें, जिसको घूमना है घूमे, जो करना है वो करो, लंच करो और रेस्ट करो। इसको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। 1 सेकंड। उसके बाद आपका रहता है 2 से 4 का, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि ये 2 घंटे का सेटिंग है। अब यहाँ आपको ऑप्शनल पढ़ना है, ऑप्शनल जैसे यूपी स्पेशल है। अब इसमें क्या पढ़ना है, आप वो बुक्स में देखेंगे तो जीएस पेपर, यूपी स्पेशल का जीएस पेपर 1 और 2 होता है। तो पहले 1 को तैयार करना है, पहला 1 तैयार हो जाए तो फिर 2 सेकंड को तैयार करना है। और आपको इसके नोट्स बनाने प्रॉपर, आपके पास हर सब्जेक्ट की एक नोट कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से ये करना है। उसके बाद रहता है 4 टू 5, 4 से 5 बजे 1 घंटे का फिर आप ब्रेक ले लीजिए। यहाँ पे घूमने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जो करना है वो करिए। एक 1 आवर्स के लिए एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। आप चाहें तो 30 से 35 मिनट आराम कर लीजिए, और 30 मिनट के करीब आप एक्सरसाइज को दे दीजिए। इसके बाद आपका बचता है 5 से 7 की सीटिंग रहेगी। 6 और 7, यानी कि 2 आवर्स की सीटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत आवश्यक है। अगर आपसे प्रीलिम्स पास नहीं होता है, तो आपकी मेंस की तैयारी का कोई भी उचित औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन की करनी है, पीवाईक्यू लगाइए, घटना चक्र ले लेना, घटना चक्र, और सब्जेक्ट वाइज आप बना लीजिए, इतने दिन से इतने तक ये सब्जेक्ट मुझे इसकी घटना चक्र के पीवाईक्यू लगाने हैं, तो ये पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। अच्छा, ये क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पे मिस कर गए तो प्रीलिम्स निकलेगा नहीं। और 7 से 8 फिर आप डिनर करिए और फैमिली के साथ बैठिए, 1 घंटे आराम से
डिनर करो और फैमिली के साथ में टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, उनसे बातचीत करो। उसके बाद रह जाता है 8 से 10 का टाइम। ये जो 2 घंटा है, इस 2 आवर्स में आपके माइंड के थॉट्स डेवलप होंगे, क्योंकि आपको यहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप डे 1 से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। छोटे-छोटे क्वेश्चनों के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप आंसर लिखोगे तो आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन की मैपिंग शुरू हो जाती है और ये डेवलप करता है थॉट्स को, जिससे कि आप कॉपी में कुछ लिख पाएँ। इसलिए ये जो 2 आवर्स का जो टाइम है 8 टू 10 बहुत एसेंशियल है। आपने जो सारे दिन स्टडी किया, शाम में उसकी प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग करो। तो मेंस के लिए पावरफुल रहता है और प्रीलिम्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है दोनों के लिए। उसके बाद 10 से साढ़े 10 ये लाइट रीडिंग करो। लाइट रीडिंग का मतलब जो आपने नोट्स बनाया हो, एक बार उसको मोटी-मोटी नज़र से रिवाइज़ कर लो। ये आपका डे का शेड्यूल होना चाहिए। इससे नीचे की स्टडी में आज के कंपटीशन में आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आप 6 से 7 घंटे से कम स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। कंपटीशन बहुत हार्ड है। एक सीट के लिए 4 से 5,000 लोग फाइट करते हैं, उनमें से आपको एक को सेलेक्ट होके आना है। तो इसलिए मेरा मानना है कि 8 से 9 घंटे आप स्टडी को रखिए, प्रॉपर इसी पे फ़ोकस रखिए और कुछ भी फ़ोकस मत करो, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं वीकली स्ट्रैटेजी की। आपने डेली का एक प्लान बना लिया, अब क्या करना है, आप एक डायरी मेंटेन करना, ठीक है? डायरी ले लेना और डायरी में आपको ये लिखना है कि मेरा डे का शेड्यूल ये है और वीक का मेरा वीकली जो प्लान था, वीकली जो स्ट्रैटेजी है, वो ये है। फिर उसके बाद मंथली ये है। जो भी जहाँ भी लैग करे, आप उसको फिर कवर कर सकते हो। आपको टॉपिक वाइज़ कवर करने हैं सारे, ठीक है? अब वीकली स्ट्रैटेजी प्लान आपको बनाना है। अब उसमें क्या करेंगे, वीकली में जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, आपने ये एक वीक के डे लिख लेने हैं। उसके बाद में आपको लिखना है क्या पढ़ना है। जैसे मंडे को इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस तैयार करनी थी, ट्यूसडे को इंडियन हिस्ट्री, वेडनेसडे को ज्योग्राफी, थर्सडे को इकोनॉमी, फ्राइडे को एनवायरनमेंट, सैटरडे को यूपी स्पेशल एंड ऑप्शनल और संडे को करंट अफेयर का रिवीजन और मॉक टेस्ट और रेस्ट करना है। आप इस तरह से वीक का एक प्लान सेटअप कर सकते हैं। ये करना चाहिए आपको, अगर आप सच में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स फोकस्ड स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो डेली 100 से 120 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। जैसे ही आपको प्रीलिम्स की डेट पता चले, उससे एटलीस्ट 4 टू 6 मंथ बिफोर 4 टू 6 मंथ बिफोर आप ये डेली वाली 100 टू 120 एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखना और टॉपिक वाइज रखना। टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और पीवाईक्यू भी आपको याद रहेंगे। अगर आप ये नहीं लगाओगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपका प्रीलिम्स निकल नहीं पाएगा, ठीक है? अब सेकंड है, आपको मॉक टेस्ट पेपर वीकली देना है, फुल लेंथ का। अब जब भी एग्ज़ाम होता है, जैसे जून से इस बार जो है अक्टूबर में था, 12 अक्टूबर को था, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे मैंने प्लान किया था। अब जो भी डेट आएगी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की, तो उससे कम से कम 4 टू 6 मंथ पहले 2 मॉक टेस्ट पर वीक आपको देने हैं। आप लगा लीजिए, सेट कर लीजिए, जैसे सैटरडे सैटरडे को एक मॉक टेस्ट देना है
और दूसरा संडे में देना है। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर और डेली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, घटना चक्र से लगा लोगे तो आप प्रीलिम्स निकालने के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। थर्ड, आपको रिवीजन करना है मंथली करंट अफेयर्स का और 12 महीने से ज़्यादा की करंट अफेयर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। 12th मंथ सफिशिएंट है। तो 12 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़ना है और अपने ही लैंग्वेज में छोटे छोटे नोट्स तैयार करने हैं। अगर आपके शॉर्ट्स नोट्स रेडी हैं तो लास्ट मोमेंट में आपको करंट अफेयर परेशान नहीं करेगा। 30 से 32 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे इसमें आते हैं करंट अफेयर के, जो आप इसमें कवर कर सकते हैं। थर्ड है फोकस ऑन एलिमिनेशन टेक्निक। जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो 50-50 वाला एक मेथड होता है, आप कोशिश करिए उसके अकॉर्डिंग और एलिमिनेशन मेथड लगाइए, उसी के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व करिए। मेंटेन अ प्रीलिम्स एरर लॉग बुक। आप जहाँ जहाँ प्रीलिम्स के जिस जिस क्वेश्चनों में गलती करते हैं, आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चनों में गलती कर रहे हो आपको उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे हिस्ट्री में आपकी गलती होती है तो किस जगह होती है, आपको क्या याद नहीं आता, क्रम याद नहीं आता है या डेट याद नहीं आती हैं, जो महत्वपूर्ण डेट हैं वो, या फिर आपको राजाओं का या जो भी चीज़ें हैं वो भूल जाते हो, वो पॉइंट बनाने हैं और उनके ही अकॉर्डिंग फोकस करना है। देखो मैं आपको बता दूं, बिना मेहनत के जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, किसी भी प्रकार का कोई भी मिरेकल नहीं होने वाला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। अगर चमत्कार होगा तो वो आपकी मेहनत के ही साथ होगा। यहाँ तक प्रीलिम फोकस स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं मेंस फोकस्ड स्ट्रैटेजी पे। अब मेंस का क्या है, आपको जैसे कि आपने डेली स्टडी प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग ही जीएस पेपर 1 to 4 की एक एक कॉपी बना लेना। ठीक है, 4 कॉपी बनाना जिसमें जीएस पेपर 1 का कंप्लीट हो डिटेल, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 को चाहो तो अभी एथिक्स वाले को छोड़ सकते हो, वो प्रीलिम्स के बाद कर सकते हो, लेकिन जीएस 1, 2, 3 और ऑप्शनल का जो यूपी स्पेशल का जीएस पेपर 1, ये आपके रेडी होने ही चाहिए। अगर ये आपके रेडी नहीं है तो आप बहुत बड़े संकट में फंस जाओगे, तो ये आपके रेडी होने चाहिए। सेकंड, वीकली ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो जिससे कि आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आए और डेवलप हो। तो ऐसे आपको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो थर्ड बात है वह है रिवाइज ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको रिवीजन पे मेन फोकस करना है। अगर आपका रिवाइज नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपने जितनी स्टडी की, जो नोट्स बनाए, वो कॉपियों से अलमारी भर जाएगी, लेकिन आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो आपको रिवाइज करना है और वो याद करना है। यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाने हैं और अटेम्प्ट टू मॉक टेस्ट वीकली, यानी कि जीएस पेपर 1 से स्टार्ट करना। उसका जीएस पेपर 1 का जैसे क्वेश्चन आता है, आप वैसे ही आंसर राइटिंग करने की कोशिश करना और कोशिश करना कि आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाए, आप उसके कुछ आंसर लिख पाएँ। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब बात कर लेते हैं वो 3 गोल्डन रूल जिसकी हम सब चर्चा कर रहे थे। उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल जो है अभी प्रीमैच्योर चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है
और आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई और वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट कर दें, जिससे कि आने वाले हर एक स्टेप के लिए हम आपके साथ तैयार रहें। तो वो 3 जो गोल्डन रूल है, जो हर टॉपर, हर बंदा जो भी प्रीलिम्स निकालता है, जो प्री निकालता है, प्लस मेंस लिखता है, जो मेंस निकालता है, उसके पास ये 3 गोल्डन रूल्स होते हैं एनी हाउ। अगर उस किसी से भी पूछोगे, ये 3 गोल्डन रूल्स वो बहुत बड़े अक्षरों में लिख के रखता है, अपनी दीवार पे चिपका के रखता है। क्या? कि सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो वो पढ़ रहा है, तो वो जो उसने स्टडी किया, वो जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो पढ़ा उसका रिवीजन करना है, और जो रिवाइज कर लिया उसका एमसीक्यू और आंसर राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। अब तीनों बातें फिर समझ लीजिए, तीनों गोल्डन। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिवीजन करना है, और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक क्लियर है तो आपको ये सक्सेस मिल जाएगी। यही वो तीनों का गोल्डन रूल है। सजेशन में कुछ है, जैसे डेली करंट अफेयर प्लस वीकली करंट अफेयर अगर आप करते हैं, डेली करंट अफेयर और वीकली मॉक टेस्ट आप करते हैं, तो आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और यहाँ आपकी 70 टू 80% प्रीलिम्स निकालने के चांस हो जाएंगे। चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप उसको हैंडल कर लोगे। और थर्ड जो आपका सजेशन है वो है आंसर राइटिंग। ऑप्शनल पे कमांड रखना है मेंस के सिलेक्शन के लिए। अगर आपका जैसे यूपी स्पेशल है ऑप्शनल, यूपी स्पेशल, अब इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, और ये 200 मार्क्स के होते हैं। आपको अगर मेरिट लिस्ट में आना है, इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू, तो आपको इस पे कमांड रखना बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शनल पे कमांड रखना है, और जीएस पेपर 1, 2, 3 इनके कॉपी बना के आंसर राइटिंग करनी है। इनका सिलेबस पूरा होना चाहिए, और आपके पास सिलेबस का नोट आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सिलेबस के ही ओरिएंटेड स्टडी करो। अगर सिलेबस के बाहर स्टडी करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अगर निकल भी गया तो मेंस कभी नहीं निकलेगा। तो जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना है और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है, बस, बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से हमारी पीडीएफ 100% फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।